हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते फ्रेंड्स। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ग्राफ का एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं और इस प्रश्न को आप लोग अगर अच्छे से सीख जाते हैं तो इस सवाल की भी बोर्ड के एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो सवाल आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस सवाल को आप लोग अच्छे से सीखिए और जानने का प्रयास कीजिए कि इसको हल करने की विधि किस तरह की है और किस तरीके से इस प्रश्न को हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें चलना होगा अपने ब्लैक बोर्ड की ओर। तो चलते हैं ब्लैक बोर्ड की ओर और देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या है। तो फ्रेंड्स, ग्राफ पर मैं पहले एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर वो वीडियो आप लोगों को देखना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने उसका लिंक दिया है, आप लोग उसको देख सकते हैं और हल करने का तरीका सीख सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को जो ग्राफ है उसका दूसरे तरीके का आप लोगों को सवाल सिखाऊंगा और इस सवाल के बोर्ड में आने की संभावना है। तो देखते हैं हमारा सवाल क्या है। तो देखो, सवाल है 2x प्लस 3x प्लस 2y इजकल टू 12 और 5x माइनस 2y इजकल टू 4। ये हमें युगपत समीकरण दिए हुए हैं और हमसे इस पर सवाल पूछा गया है कि इसके द्वारा बनी हुई रेखाएं जो y अक्ष पर कटती हैं उनके निर्देशांक हमें निकालने हैं। तो y अक्ष के हमें निर्देशांक निकालने, तो y अक्ष के जो निर्देशांक आएंगे वो हमें इसको ज्ञात करना है। तो अब मैं आप लोगों को इसको हल करने का तरीका बताने वाला हूँ कि आसानी से इसको हल कैसे कर सकते हैं। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम जो समीकरण देख रहे हैं हमारे सामने वो है 3x प्लस 2y इजकल टू 12। अब इसमें यहाँ पर हमें सोचने वाली बात ये है कि हमें किस चर का हमें यहाँ पर x और y जो चर है उनमें से किसका हमें यहाँ पर पक्षांतरण करना है। तो यहाँ पर हम सम और विषम देखेंगे। यहाँ पर विषम संख्या और यहाँ पर सम संख्या है। तो एक बात आप लोग ध्यान रखिए कि अगर हम सम संख्या का भाग देते हैं किसी भी संख्या में तो वो ज़्यादा इजी होता है। तो हम क्या करेंगे, विषम गुणांक वाली जो चर है उसका हम पक्षांतरण करेंगे। तो 3x का हम यहाँ पर पक्षांतरण कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से पक्षांतरण करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2y इजकल टू 12 माइनस 3x। ठीक है, तो y इजकल टू निकल के आ गया हमारे पास 12 माइनस 3x बटावा 2। अब फ्रेंड्स क्या होता है कि जो समीकरण होता है वो एक रेखा को प्रदर्शित करता है और रेखा बनाने के लिए, ग्राफ में हमें रेखा बनाने के लिए कम से कम दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो दो बिंदु प्राप्त करने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, उसमें x लिखेंगे ऊपर और y लिखेंगे नीचे। अब इसमें दो मान हमें फीड करने हैं। अब देखो, हमें y का मान निकालना है और x का मान अपनी तरफ से रखना है और हम ऐसा मान रखेंगे जिससे हमारे मान छोटे भी आए और आसानी से भी प्राप्त होए। तो हम इसका थोड़ा अनुमान लगा के देखेंगे कि यहाँ पर क्या रखें ताकि हमारा मान छोटा और आसान आ जाए। तो ठीक है, यहाँ पर अगर मैं 0 से शुरू करता हूँ, हर मान आप लोगों को 0 से रखना शुरू करना है। तो अगर यहाँ पर मैं 0 रखता हूँ तो 0 3 से मल्टीप्लाई होगा और शेष क्या है, जब हम 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बनेगा और 0 को 12 में से घटाएंगे तो हमारे पास 12 ही प्राप्त होगा। तो 12 में 2 का भाग चला जाएगा और हमें 6 प्राप्त हो जाएंगे। तो x का मान रख दो 0। अब एक बात ध्यान रखना है, अगर हम पहला अंक 0 रखते हैं तो दूसरा अंक हमेशा सम संख्या रखने पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम दूसरा अंक कोई एक सम संख्या रखेंगे। तो दूसरी जो सम संख्या है वो क्या हो गई, 2 हो गई। तो 2 रख के देखेंगे तो 3 दूनी 6, 12 में से 6 गए तो 6 बच जाएंगे। तो दूसरा मान हमें 2 रखने पर प्राप्त होगा। और आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि 2 की टेबल में जितने मान आते हैं उन मानों में से कोई ऊपर अंश, ये अंश कहलाएगा और ये हर कहलाएगा। तो अंश में वो मान बन जाना चाहिए। तो हमने x बराबर 0 रखा। 0 रखने पर तो हमारे पास आ गया y इजकल टू 12 माइनस 3 इंटू 0 बटावा 2। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, 12 में से 0 बटावा 2 तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा
12/2 बराबर 6। तो x बराबर 0 रखने पर y का मान हमें प्राप्त हो गया 6। अब x बराबर हम रखेंगे 2 रखने पर, तो जब हम x बराबर 2 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा हमारे पास 12 माइनस 3 गुणा 2/2। तो ये मान हो गया 12 माइनस 6/2, तो 6/2 इक्वल टू 3। यानी कि x बराबर हमने 2 रखा तो y का मान कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, ये एक समीकरण से हमें 2 मान प्राप्त हो गए और इससे हम अब बाद में रेखा बनाएंगे। अब जो हमारा दूसरा समीकरण दिया हुआ है वो है 5x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि पक्षांतरण किसका करें। जब आपको माइनस वाली सिचुएशन प्राप्त हो और उसमें अगर आप लोग देखें कि गुणांक एक समय और विषम है, तो यहाँ पर गुणांक कोई सा भी हो, यहाँ पर आप लोगों को माइनस वाली संख्या का ही आप लोगों को पक्षांतरण करना है। तो यहाँ पर हम 2i का पक्षांतरण करेंगे। 2i का पक्षांतरण करा हमने, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5x। अब ये 4 को भी इधर लेके आना है, पक्षांतरण करना है, और 2y का पक्षांतरण इधर करना है। तो ये हो गया 5x माइनस 4, ठीक है, बराबर 2y। और y का जो मान निकल के आएगा हमारे पास आएगा 5x माइनस 4/2। ये 2 का नीचे भाग चल जाएगा। अब इसके लिए हम टेबल बना लेते हैं। तो टेबल बनाएंगे और 2 मान निकालेंगे रेखा बनाने के लिए। तो ये हो गया x और ये हो गया y। अब देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 आ रहा है और 4 में 2 का भाग चला जाता है। तो पहला मान जो रखेंगे, जो दाईं तरफ है उस वाले भाग में हम मान रखेंगे, तभी हमें y का दूसरा मान प्राप्त होगा। तो x बराबर हम 0 रखें। अब सीधी सी बात है, जब हमने एक मान 0 रख दिया तो दूसरा मान आंख मूंछ के आप 2 रख दें। तो 2 रख दिया। अब इसको हम रख के देखते हैं। x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखी हमने, तो y का मान कितना निकल जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 4/2। तो ये 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा और हम क्या बचेगा, केवल 4/2। अब इसमें 4 में 2 का भाग देंगे तो माइनस के 2 आ जाएंगे। तो y बराबर क्या आ गया, माइनस के 2 आ गया। अब इसी तरीके से x बराबर 2 रखेंगे। तो x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर तो y का कितना मान निकल जाएगा, y का मान निकल जाएगा 5 इंटू 2 माइनस 4/2। तो ये हो गया 10 माइनस 4, और 10 में से जब 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 बच जाएंगे। 6 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। तो x बराबर 2 रखने पर y के कितना मान आ गया, 3। अब हमें इन बिंदुओं को ग्राफ पर प्रदर्शित करके और हमें समीकरण बनाना है। तो समीकरण बनाने के ग्राफ बनाने के लिए आप लोगों के पास ग्राफ होगा, उसको बीच में से 4 भागों में डिवाइड कर लीजिए। इस तरीके से इसको 4 भागों में आप लोग डिवाइड कर लीजिए। और ये होगा x अक्ष, इधर लिखेंगे y माइनस x, और इधर लिखेंगे y, और इधर लिखेंगे नीचे माइनस y। अब आप लोगों को उसमें डब्बे बने हुए दिख रहे होंगे, बॉक्सेस दिख रहे होंगे, उसमें आप लोगों को नंबरिंग देनी है। इधर की तरफ प्लस का है तो प्लस वाली संख्या लिखनी है, 2 3 4 5 और 6। हमारी टेबल में जो अधिकतम मान आ रहा है वहाँ तक आप लोगों को मान लिखने हैं। यहाँ लिखेंगे -1, -2, -3, -4 और -5। अब यहाँ लिख देंगे 1, ये हो गया 2 3 4 5 और 6, और नीचे लिखेंगे -1, -2, -3, -4, -5। अब हमें इन मानों को टेबल में दिखाना है। यहाँ पर x और y का 0 होता है, ठीक है। अगर हमारी टेबल में 0 आ रहा है तो सबसे पहले हम 0 पे जाएंगे और यहाँ 0 हो जाएगा, चाहे से वो x का हो या y का हो। अब हमें चाहिए 6, तो 6 जाएंगे हम ऊपर, y के प्लस के मान में हम 6 ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब हमें x के 2 चाहिए तो हम 2 पे जाएंगे, और y के 3 है तो y के 3 की सीध में है यहाँ पर,
इस बिंदु को हम प्रदर्शित कर देंगे और इसको हम लाइन बना देंगे इस तरीके से लाइन बना दी। अब हम टेबल नंबर 2 का इस्तेमाल करके लाइन खींचेंगे। तो x 0 और y के -2, x 0 ये आ गया, y के -2 ये हो गया। तो यहाँ बल बिंदु बना देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे x के 2 और y के 3, x के 2 और y के 3 कहाँ गए, ये आ गए, ये बिंदु प्राप्त हो गया। अब इसको हम यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, तो ये बिंदु हमारे पास जो आया है x के 2 और y के 3। ठीक है, ये बिंदु हमारा हो गया प्रतिच्छेदी बिंदु। और यहाँ पर हो गया x का 0 और y के 6, और ये बिंदु हो गया x का 0 और y के -2। तो हमसे सवाल पूछा गया है कि y अक्ष को रेखाएं जिस बिंदु पर काटती है उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने। तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर होगा 0, 6 और 0, -2। तो फ्रेंड्स, इस तरीके का सवाल आप लोगों से बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है और कोशिश बहुत अच्छी रही है मेरी तरफ से समझाने की। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को ये मेरी जो कोशिश है वो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन को प्रेस करें इस तरीके के वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।